Yesterday we have taken structure of nephron, right? Now let's see the types of nephron. There are two types of nephron. Nephron types. There are two types of nephron. One is cortical nephron and second one is juxtamedullary nephron. So nephron are the units of kidneys. They are the ultrafiltration units of kidneys. They do filtration of blood. One kidney contain approx 1 million nephrons. We have seen all these things, right? So नेफ्रॉन में अब दो टाइप पढ़ेंगे हम, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन. कॉर्टिकल नेफ्रॉन मींस मेजॉरिटी जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही होते हैं, ठीक है. और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन क्या है? लेस परसेंटेज. कंपेयर करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन विल बी ऑफ विच कैटेगरी? कॉर्टिकल. कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मतलब क्या है? शॉर्ट लूप ऑफ हेनले. वासा रेक्टा लेस डेवलप्ड. वासा रेक्टा ज्यादा डेवलप नहीं है, लेस डेवलप्ड है. जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स मतलब वेरी लॉन्ग लूप ऑफ हेनले. वेरी लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है इसके पास, और इसके पास है ना वेल डेवलप्ड वासा रेक्टा है. वेल डेवलप वासा रेक्टा. सो बेसिकली कॉर्टिकल नेफ्रॉन मतलब क्या है? इनके लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होते हैं, कुछ ऐसा दिखता है नेफ्रॉन. जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन मतलब इनके लूप ऑफ हेनले बहुत लॉन्ग रहेंगे. दैट्स द डिफरेंस. यही है डिफरेंस. लेकिन मैक्सिमम नेफ्रॉन तो क्या है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन. अब चैप्टर जब आगे आगे चलते रहेगा तो आपको मालूम होगा व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग लॉन्ग लूप ऑफ हेनले. लॉन्ग लूप ऑफ हेनले हेल्प इन मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. जितने लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होंगे उतना ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा. longest loop of Henle are seen in case of desert animals like kangaroo rat, camel. कंगारू रैट में तो सबसे लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले है, क्योंकि ये एनिमल्स कैसे हैं? दे हैव टू कंजर्व वाटर एंड दे हैव टू अब्सॉर्ब मोर एंड मोर वाटर. तो लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले अगर आपको पूछेंगे वेयर डू यू फाइंड, कंगारू रैट बोलना है. ओके, अब हम एक्चुअल टॉपिक में आने वाले हैं. एंड द एक्चुअल टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड. यूरिन फॉर्मेशन. तो यूरिन फॉर्मेशन occur in 3 steps. There are 3 steps of urine formation. Number 1 step is glomerular filtration बोले हम. Glomerular filtration number 1 step. Second step is tubular reabsorption. And the third type of step of urine formation is tubular secretion. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब ब्लड इज फिल्टर्ड. ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस, इसलिए बोले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ठीक है. कितना फिल्टर होगा? एक माइंड में क्वेश्चन आएगा, 1 डे में कितना ब्लड फिल्टर हो सकता है? GFR बोलेंगे उसको, है ना. व्हाट इज GFR? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलेंगे. तो GFR कितना है
125 ml पर मिनट है और 180 लीटर पर डे है. Just imagine our body is having only 5 liters of blood, and how much filtration is occurring? 180 liter filtration is occurring per day. तो क्वेश्चन यही आएगा स्टूडेंट्स के माइंड में कि 5 लीटर ब्लड तो फिल्ट्रेशन इतना ज्यादा कैसे हो गया? दैट मीन्स सेम ब्लड, 5 liters of blood repeatedly filtered, रिपीटेडली फिल्टर्ड. ठीक है. अब जो भी वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, जो भी आप जो है एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, ऑल दोज एंटीबायोटिक्स, दोज ड्रग्स, दोज मेडिसिन, एवरीथिंग filtered, removed from your body. Unnecessary substances are removed from your body. तो how much filtration? 180 लीटर. किडनी क्या है? 180 लीटर फिल्टर कर सकते हैं एक दिन में, और ये कंटिन्यूअस वर्क चलते ही रहेगा. फिल्ट्रेशन, सेम ब्लड filtered, again come back, again filtered, the same thing, filtration. Now tubular reabsorption कितना होगा? 99.9% reabsorption. कितना? रीअब्सॉर्ब. क्योंकि यूरिन कितना है? यूरिन इज 1 लीटर टू 1.5 लीटर, इतना ही है नॉर्मल यूरिन पर डे. देखिए, अब आप बोलेंगे सर इतना फिल्टर करना, लेकिन यूरिन 1 लीटर ही है, तो 99.9% क्या हुआ? रीअब्सॉर्ब हो गया. ठीक है. अगर जीएफआर 180 लीटर होता और यूरिन भी 180 लीटर होता, दैट मींस यू हैव टू ड्रिंक 1 लीटर ऑफ वाटर, 180 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे. कंटिन्यूअसली दो ही काम करना पड़ता, फिर 180 लीटर्स वाटर ड्रिंक करना पड़ता. लेकिन ऐसा नहीं है. 180 लीटर्स ब्लड फिल्टर होगा और यूरिन कितना बनेगा बोल तो? मतलब क्या है? ब्लड में से यूरिन को सेपरेट किया जा रहा है, ब्लड को यूरिन में कन्वर्ट कर रहे हैं. यहां पर जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है हमारे ब्लड में, उसको निकाल के यूरिन बोल के डिक्लेयर कर रहे हैं. नेक्स्ट, ट्यूबुलर सिक्रीशन. अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करके वगैरह बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा सिक्रीशन क्या होता है. सिक्रीशन हेल्प इन, जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूं आपको, जीएफआर में क्या होता है, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन में क्या होता है. फर्स्ट आई एम गिविंग आइडिया. ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है? इट हेल्प इन मेंटेनिंग आयोनिक बैलेंस, आयोनिक बैलेंस मेंटेन करना है, एंड एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना है. टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी. आयोनिक बैलेंस भी मेंटेन करना है, वन 180 लीटर, दैट इज फॉर बोथ द किडनीज टुगेदर. बोथ द किडनीज टुगेदर 180 लीटर्स. दोनों किडनीज मिलाकर है वो 180 लीटर्स. बिल्कुल ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है. आप लिख ले सकते हैं जीएफआर इज फॉर बोथ द किडनीज टुगेदर. ईच ऑफ द किडनी नहीं बोल रहा मैं. एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज करते हैं. both of the kidneys together 180 liters per day, not from one kidney. और मैं ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या बोला आपको? आयोनिक बैलेंस मेंटेन करना है. आपके ब्लड में H प्लस कितना रहना, K प्लस कितना रहना, या NaCl कितना रहना, ग्लूकोज
कितना ब्लड में अमाइनो एसिड कितना रहना, ये सब मेंटेन करना, आयोनिक बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेन करना, क्योंकि पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉडी के फ्लूइड्स में। ब्लड का पीएच मेंटेन करना, सलाइवा का पीएच मेंटेन करना, इंटेस्टाइन का पीएच मेंटेन करना, तो जितने H+ चाहिए उतना रख लेंगे हम, और जो भी एक्सेस H+ है बाहर फेंक देंगे। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन का काम क्या है? मेंटेनिंग आयोनिक बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस। समझ रहे हैं आप? ओके, चलिए अब हम फर्स्ट स्टेप में आएंगे। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? माल्फिजियन बॉडी, इट ऑकर इन माल्फिजियन बॉडी बोलिए, या रीनल कार्पसेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो filtration membrane made up of how many layers? Filtration membrane made of how many membranes? तो सबसे पहले यहां पर देखिए, ये एफरेंट अर्टेरियोल है, ये ग्लोमेरुलस है ना, और ये इफरेंट अर्टेरियोल है। मेम्ब्रेन 3 है। नंबर 1, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरीज। एक तो एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरीज, इससे फिल्टर करना है। एंडोथीलियम, व्हाट इज एंडोथीलियम? innermost layer of blood vessel is called endothelium. इनर मोस्ट लेयर, आप बोलेंगे ट्यूनिका इंटाइमा होता है ना सर इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल, तो इनर मोस्ट लेयर को आप एंडोथीलियम भी बोल सकते हैं, ट्यूनिका इंटाइमा भी बोल सकते हैं। सो एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी से पहले ब्लड फ्लो होना। सेकेंड, बेसमेंट मेम्ब्रेन से पास होना। बेसमेंट मेम्ब्रेन, where do you find basement membrane? Just below the ग्लोमेरुलस। फर्स्ट ये ग्लोमेरुलस है, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके नीचे बोमेन्स कैप्सूल है, और थर्ड वन क्या है? बोमेन्स कैप्सूल है। कुछ ऐसा ही पढ़े थे, देखिए हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अल्वियोलाई, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर: alveolar membrane, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ब्लड कैपिलरीज। सेम यहां पर फिल्ट्रेशन में भी 3 मेम्ब्रेन है। एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, बेस में ऐसा समझ लो 3 मेम्ब्रेन है, उसमें से ब्लड पास होगा। 3 मेम्ब्रेन है। फर्स्ट मेम्ब्रेन का नाम है ग्लोमेरुलस, सेकेंड मेम्ब्रेन का नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन, थर्ड मेम्ब्रेन का नाम है बोमेन्स कैप्सूल। अब ये तीनों मेम्ब्रेन से पास होके नीचे जो फ्लूइड आएगा उसको क्या बोलेंगे? This is called glomerular filtrate. Filtrate, glomerular filtrate बोलेंगे इसको। What is present in glomerular filtrate? Glomerular filtrate is equal to what? Glomerular filtrate is equal to प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन्स। अच्छा, प्लाज्मा फिल्टर हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो फिल्टर नहीं होंगे बिकॉज ऑफ लार्जर साइज। व्हाट इज नॉट फिल्टर्ड? प्लाज्मा प्रोटीन इज नॉट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऑल्सो इक्वल्स टू, मैं ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट समझा रहा हूं आपको, जो फिल्ट्रेट बन के आ रहा है नीचे फ्लूइड, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोल रहा हूं, दैट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन्स, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आल्सो इक्वल टू ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स पूरे माइनस कर दीजिए, एंड प्लाज्मा प्रोटीन भी माइनस कर दीजिए। दोनों बातें वही हैं,
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आप फर्स्ट की तरह भी लिखिए, प्लाज्मा माइनस, अगर मैं प्लाज्मा ले रहा हूं तो प्रोटीन हटा दूंगा, अगर मैं ब्लड ले रहा हूं तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हटाऊंगा और प्लाज्मा प्रोटीन्स भी हटाऊंगा। दोनों के मीनिंग सेम ही है। ओके, अब माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, किडनीज रिसीव हाउ मच ब्लड? Kidneys receive how much blood, how much blood they are filtering, that we have to see here per minute. Kidneys जो हैं, kidneys receive, okay, 1100 to 1200 ml of blood per minute. both kidneys together, okay, both kidneys together, याद रखो। ऐसा नहीं है कि एक किडनी को बोल रहा हूं मैं 1200 ml, बोथ किडनीज टूगेदर बोल रहा हूं मैं। दो किडनीज, दो किडनीज मतलब दोनों किडनी को मिलाकर कितना ब्लड चाहिए आपको? अप्रोक्स 1 लीटर ब्लड किडनी को जाना चाहिए, पर मिनट जाना चाहिए, पर मिनट जाना चाहिए। 1100 से 1200, दिस इज 1/5 ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कितना था? 5000 ml था। कार्डियक आउटपुट इज हाउ मच? 5000 ml। 5000 ml में से अगर 1000 या 1100 टू 1200 यहीं पे आ रहा है किडनी को, मतलब इट इज रफली 1/5। पर एग्जामिनर क्या है ना, बहुत अच्छे खासे जो है स्टेटमेंट बना के कंफ्यूज कर सकता है आपको, बहुत डेंजर है लाइंस। जैसे कि किडनी, ईच किडनी रिसीव 1100 टू 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट। रॉन्ग, ईच किडनी के लिए नहीं बोल रहा मैं, दोनों किडनीज मिलाकर 1200 ml ब्लड रिसीव करेंगे। जीएफआर कितना बोला था मैं? 180 लीटर पर डे। एक किडनी के लिए था, दोनों किडनी के लिए था? दोनों किडनीज को मिलाकर था। तो 1/5 ऑफ टोटल। तो कार्डियक आउटपुट कितना था? अगर 5000 में से अगर 1000 इधर ही आ रहा है, समझो जरा, हार्ट से कितना ब्लड पंप हो गया? 5000। 5000 में से 1000 किडनी को चले जा रहा, 1000 से ज्यादा ही है, 1100 से 1200 ml। सो 1000 इधर ही आ रहा, फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी को 4000। तो आप किडनी का इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे, बहुत ज्यादा फ्लो है ब्लड का किडनी में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट, यहां पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कल बता रहा था मैं आपको, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे बोमेन्स कैप्सूल है, राइट? यहां पर ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके नीचे बोमेन्स कैप्सूल। तो बोमेन्स कैप्सूल इज हैविंग अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स कॉल्ड पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स हैं ये पोडोसाइट्स। एंड दिस पोडोसाइट का साइज कितना होता है मालूम? 25 नैनोमीटर होता है, 25 नैनोमीटर साइज। इतने साइज में से आरबीसी बिल्कुल पास नहीं हो सकते। आरबीसी कैन नॉट पास, डब्ल्यूबीसी कैन नॉट पास, प्लेटलेट्स कैन नॉट पास, ग्लूकोज पास हो जाएगा, ग्लूकोज पास हो सकता है, वाटर पास हो सकता है, NaCl पास हो सकता है, लेकिन सेल्स पास नहीं हो सकते। और लॉजिकली ऐसे भी सोचना चाहिए, अगर आरबीसी ही फिल्टर हो जाएंगे तो यूरिन में आरबीसी आने लगेंगे। सो इसलिए जो है आरबीसी तो फिल्टर नहीं होना चाहिए। सो बेस्ड ऑन दी साइज, बेस्ड ऑन दिस साइज यहां पे फिल्टर हो गया, ठीक है। अब फिल्टर होने के बाद क्या बना? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना। अब फिल्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए ये बोलिए मुझे? प्रेशर इनसाइड दी, प्रेशर इनसाइड दी ग्लोमेरुलस,
प्रेशर है ग्लोमेरुलस में, आप बोलेंगे वो कैसा प्रेशर आ गया इधर? यहां पे एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज्यादा है, इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर कम है. More blood in, less blood out. That means inside the glomerulus there is high considerable pressure. Pressure inside the glomerulus क्या बोलते हैं? GHP बोलते हैं. ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये. ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, GHP. GHP है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये. To the difference in the diameter of afferent and efferent arteriole के diameters अलग अलग हैं. Because of that inside the glomerulus there is high considerable pressure, that is GHP. GHP बोले उसको. Suppose GFR डिक्रीज हो गया, समझो GFR डिक्रीजेस, अब क्या होने वाला है? अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया किसी वजह से, सपोज ए पर्सन इज नॉट ड्रिंकिंग एनफ वाटर, नॉट ड्रिंकन वाटर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 2 डेज से पानी नहीं पिया है कोई पर्सन, तो लेकिन 2 दिन से वो यूरिन बराबर पास कर रहा है. यूरिनेशन इज कंपल्सरी. ड्रिंकिंग वाटर और नॉट ड्रिंकिंग वाटर कुछ भी मैटर नहीं करता. यूरिनेशन इज कंपल्सरी. यूरिन कहां से आ रहा है? ब्लड से आ रहा है. मतलब फर्स्ट डे वाटर नहीं पिए, 1 लीटर वाटर बाहर चले गया, मतलब बॉडी में 4 लीटर ब्लड है. फिर नेक्स्ट डे भी पानी नहीं पिएगा तो 3 लीटर्स हो जाएगा ब्लड. तो कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड होते जा रहा है ना, कॉन्सेंट्रेटेड. और किडनी को कम से कम ब्लड आ रहा है, तो GFR डिक्रीज बोलते हैं. GFR डिक्रीज होते ही क्या होगा? JGA गेट्स एक्टिवेटेड. अब आप बोलेंगे JGA क्या है? ये juxtaglomerular cells, juxtaglomerular apparatus बोलते हैं इसको. juxtaglomerular apparatus activated. juxtaglomerular apparatus is equal to JGA. ओके, JGA क्या होता है? आप बोलेंगे JGA क्या होता है? क्या है JGA? JGA is equal to afferent arteriole. afferent arteriole प्लस हुआ, JGA एक्टिवेट हो गए. JGA है क्या बोल के पूछे आप मेरे को? JGA क्या है बोल तो एफेरेंट आर्टेरियोल. अच्छा, अच्छे से याद रखो, एफेरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट नहीं बोल रहा मैं. एफेरेंट आर्टेरियोल प्लस DCT का जो कांटेक्ट है, उस कांटेक्ट को बोल रहा हूं मैं JGA. जक्स्टा का मतलब क्या होता? वेरी क्लोज. जक्स्टा मतलब वेरी क्लोज टू ग्लोमेरुलस. मतलब नाम में लिखा हुआ है JGA कहां है, समझ के पढ़े तो नाम में कहां मालूम हो रहा कि JGA कहां है बोल तो JGA जो है ग्लोमेरुलस के पास है, वेरी क्लोज टू द ग्लोमेरुलस. या अंदर बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है, उसके ऊपर एफरेंट आर्टेरियोल है. एफरेंट आर्टेरियोल और DCT का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दैट इज कॉल्ड JGA. अब यहां पर सुनो, JG सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे. अब आप बोलेंगे JG सेल क्या है? JGA क्या है पहले ये बोलिए. JGA का मतलब समझे आप? DCT प्लस एफरेंट आर्टेरियोल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दैट इज JGA, and JGA contain JG cells. What is JG cell? Juxtaglomerular cells. Juxtaglomerular cell, very close to the glomerulus there is an part called juxtaglomerular apparatus. It is having JG cell. ये सब कब हो रहा है?
जीएफआर डिक्रीज हो रहा है तो जेजीए एक्टिवेट होने वाला है, जेजी सेल एक्टिवेट होने वाले हैं, जेजी सेल कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे जीएफआर इंक्रीज हो जाना। जेजी सेल रिलीजेस, जेजी सेल रिलीजेस रेनिन, RENIN हार्मोन है ये, RENIN, वेरी केयरफुल। स्टमक में पढ़े थे आप, RENNIN, वो एंजाइम था, ये हार्मोन है, RENIN, रेनिन है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेनिन इफ यू आस्क? रेनिन इंक्रीजेस ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। क्या हुआ, एक पर्सन, अब इस नेफ्रॉन से, पीसीटी है ना, पीसीटी से कुछ ना कुछ अब्सॉर्ब हो गया। ये एरो मार्क कहां बता रहा हूं, जरा देखिए केयरफुली, अवे अवे फ्रॉम द पीसीटी, दैट मींस पीसीटी से बाहर आ रहा है ये एरो मार्क, दैट मींस पीसीटी के अंदर जो फ्लूइड है उसमें से अब्सॉर्ब करना है। ये एरो मार्क कहां है, अवे, ए फॉर अवे, ए फॉर अब्सॉर्ब, बाइकार्बोनेट अब्सॉर्ब, वाटर अब्सॉर्ब, NaCl अब्सॉर्ब, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब, K+ अब्सॉर्ब, इतने चीजें अब्सॉर्ब हो गए इधर से पीसीटी से। यू नीड बाइकार्बोनेट आयन, यू नीड वाटर, यू नीड NaCl। एक्चुअली वहां पे जो फिल्ट्रेशन हो रहा था, ये सब चीजें फिल्टर हो गए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं लेकिन फिल्टर हो गए, नहीं होना था फिल्टर, वहीं रोक लिए तो अच्छा था। लेकिन क्या हुआ, वो पोडोसाइट के साइज में से पास हो गए हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट बोल के लिखा हूं, K+, ये सब अब्सॉर्ब हो गए, पीसीटी से अब्सॉर्ब हो रहे हैं। और यहां डीसीटी से भी बाइकार्बोनेट अब्सॉर्ब होगा, वाटर भी अब्सॉर्ब होगा, NaCl भी अब्सॉर्ब होगा। एग्जाम में स्टेटमेंट आता, bicarbonate ions are absorbed only from PCT part of the nephron. Statement wrong. It is absorbed from both PCT and DCT. जो डायग्राम अच्छा नहीं करे कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहां पे ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। एक बार ब्लड फिल्टर हो गया, फिल्ट्रेट बन चुका है, फिल्ट्रेट अब अंदर, फिल्ट्रेट ऐसे फ्लो हो रहा है नेफ्रॉन के अंदर, उसमें से हम निकाल ले रहे हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। समझ गए? घर साफ कर रहे थे, उसमें गोल्ड मिला, क्या करते हैं, फेंक देते हैं, हाँ, फेंक देते हैं। तो जो भी एसेंशियल सब्सटेंसेस है क्या करना है, अब्सॉर्ब कर लेना है बॉडी में से, नेफ्रॉन में से, ये अब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, ये अब्सॉर्ब हो गया। यहां से देखिए ये कौन सा पार्ट है, यू टर्न दिख रहा है, यू टर्न का ये पार्ट कौन सा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप से वाटर अब्सॉर्ब होगा। आप बोल रहे हैं वाटर तो लगभग हर जगह से अब्सॉर्ब हो रहा है, पीसीटी से अब्सॉर्ब हो रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब से अब्सॉर्ब हो रहा है, डीसीटी से भी अब्सॉर्ब हो रहा है, हाँ, असेंडिंग लिम्ब से अब्सॉर्ब नहीं होगा, या NaCl, या NaCl। ठीक है, NaCl, NaCl यहां पर अगर ज्यादा कर देंगे ना, NaCl है ना, वाटर को डराने का काम करेगा। किसको? वाटर को डराने का काम, NaCl वाटर को डराएगा। NaCl यहां पे बाहर अगर आप ज्यादा कर देंगे ना, this area outside the nephron, it is called interstitium, interstitium बोलते हैं इसको, आउटसाइड द नेफ्रॉन, आउटसाइड द नेफ्रॉन जो भी स्पेस है इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम में NaCl ज्यादा लगा दो, जैसे मैंगो के स्लाइसेस कट करके पिकल्स बनाने के वक्त सॉल्ट ज्यादा डालते हैं,
आउटसाइड, तो मैंगो स्लाइसेस में पूरा वाटर बाहर निकल जाता, राइट। सेम यहां पर भी NaCl वही कर रहा है, NaCl वाटर को डराने का काम कर रहा है। NaCl यहां से NaCl को देख के वाटर भाग भाग जाता बाहर, और इधर NaCl को देख के यहां कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर भाग जाता, समझे। अब जो डरा उसको और डराना, जो डरा उसको और डराना, तो कलेक्टिंग डक्ट से जो है यूरिया निकल के आता बाहर। आप बोलेंगे यूरिया तो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ये क्यों अब्सॉर्ब हो रहा है? मैं बोला ना, वाटर को डराना है। तो यूरिया यहां पर अगर इंक्रीज करे इंटरस्टिशियम में, तो यहां पर देखो यूरिया यहां से इधर उधर घूमते रहता है, इधर इधर आएगा तो वाटर उसको देख के भाग जाएगा बाहर। समझ गए? नहीं समझ रहे? NaCl and urea both are the substances which are essential for increasing high concentration in interstitium. सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है हमारे को, तो ऑटोमेटिकली वाटर आएगा, बुलाने की जरूरत नहीं है वाटर को। डोंट इनवाइट वाटर, जस्ट सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, ऑटोमेटिक बाहर आएगा वाटर। तो NaCl का कॉन्सेंट्रेशन, यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दो बाहर, वाटर ऑटोमेटिक बाहर अब्सॉर्ब हो जाएगा इंटरस्टिशियम में। यूरिया अपना काम करके डरा के फिर यहां पे चले जाता है असेंडिंग लिम्ब के अंदर। हाँ ऑफ कोर्स, यूरिया जो है एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, नहीं रख लेना है उसको, डराना, डरा के वो अपने पास फिर असेंडिंग लिम्ब में चले जाएगा, फिर असेंडिंग लिम्ब में DCT आएगा, फिर कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, फिर बोलेगा बहुत मजा आ रहा है डराने में, फिर बाहर आएगा, फिर वाटर को ऑब्जॉर्व करके फिर अंदर चले जाएगा, ऐसे ही चलते रहेगा ये। ठीक है, ये हो रहा है रीअब्जॉर्प्शन। अब इसके लिए नोट्स क्या बनाएंगे बोलो? इसको अगर नोट्स बना के पढ़े तो कभी भी याद होने वाला नहीं है ये। अब मैं बोलूंगा थेरोटिकल फॉर्म में लिखे, फ्रॉम द PCD बाइकार्बोनेट्स आर अब्सॉर्ब, वाटर इज रीअब्सॉर्ब, NaCl। डायग्राम याद करो ना, समझने आ रहा है? एरोमार्क आउट, अब्सॉर्ब, एरोमार्क आउट, अब्सॉर्ब। अब आप बोलेंगे यूरिया इज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट and again urea is secreted back into ascending limb। अच्छा, जब वापस जा रहे हैं तो अब्सॉर्ब नहीं बोलना, सिक्रीटेड बोलना। एरो मार्क आउट, अब्सॉर्ब, एरो मार्क इन, सिक्रीटेड। some unwanted substances which are present in our body, those unwanted substances are also secreted back into urine। मतलब नहीं चाहिए था बॉडी में, आ गए वो चीजें, उनको पकड़ पकड़ के लाना, लाके जो है ढकेल देना नेफ्रॉन के अंदर। जैसे कि अमोनिया नहीं चाहिए हमें, अमोनिया नहीं चाहिए, तो वापस डाल दो उसको नेफ्रॉन के अंदर, वापस डाल दीजिए। कहां तो छुपे हुआ रहता बॉडी में अमोनिया, ढूंढ के लाना, अमोनिया को सिक्रीट कर देना उसको इनटू दी नेफ्रॉन। H+ जो एक्सेस H+ आयन है, एक्सेस H+ डेंजरस है ना, कहां पे भी H+ ज्यादा हो गया तो एसिडिक हो जाता, तो वो भी एक्सेस H+ भी डाल दो, इसलिए लिख रहा था मैं। ट्यूबुलर सिक्रीशन हेल्प इन आयोनिक बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस। और इवन K+B, एक्सेस जो K+ है उसको भी डाल देना। अब आप बोलेंगे K+ तो अब्सॉर्ब हुआ ना सर, बोलेंगे आप, है ना, या अब्सॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है, तो K+ हो रहा क्या है? दोनों भी हो रहा है। जितना चाहिए रख लो, नहीं चाहिए तो वापस डाल दो। ठीक है, दोनों भी हो रहा है, अब्सॉर्ब सिक्रीट दोनों।
एंड देन फ्रॉम डीसीटी, डीसीटी में देखिए यहां से भी H प्लस और K प्लस डाल दीजिए वापस, सिक्रीटेड। मतलब मैं ये जो रेड कलर में यूज किया हूं वो सिक्रीशन है, बाकी जो एरोमार्क बाहर जा रहे हैं वो अब्जॉर्प्शन है। अब ये समझना होगा, आप कैसा लिख लेते हैं लिख लो भाई। एरोमार्क आउट, बाद में याद रहना ना, कभी आप 15 डेज के बाद पढ़े तो याद है ना, एरोमार्क आउट, अब्जॉर्ब, एरोमार्किन, सिक्रीटेड। तो यूरिन फॉर्मेशन के कितने स्टेप थे? 3 स्टेप थे। एक तो फिल्ट्रेशन हो गया, एक तो अब्जॉर्प्शन हो गया, और क्या बताना है, अब्जॉर्प्शन हो गया, सिक्रीशन भी हो गया। द टर्म यूरिन, द term the term urine is used for the first time in which part? कलेक्टिंग डक्ट में टर्म यूरिन यूज कर सकते हैं आप। टर्म यूरिन इज यूज्ड इन केस ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, उससे पहले मत यूज करो। क्यों बोल, तो बहुत ज्यादा चीजें थे उसमें, एसेंशियल सब्सटेंसेस थे, अब्सॉर्ब हो जा रहे थे, है ना। करेक्टली टर्म यूरिन इज यूज इन केस ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। एक बार फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, तब मैं क्या बोलूं, यूरिन बोलो। और एक बात यहां पर, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहां पे हो रहा है? मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो है पीसीटी में हो रहा है। लिखिए, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन पीसीटी, कितना अब्जॉर्प्शन? मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो रहा है, कितने परसेंट हो रहा है? कितने परसेंट हो रहा है? 70 to 80%। वहीं पे अब्सॉर्ब हो गए 70 to 80%, 70 to 80%। और एक बात यहां पे याद रखिए, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और Na प्लस कैसे अब्सॉर्ब होंगे? अब्सॉर्ब्ड एक्टिवली। ये तो डाइजेशन चैप्टर में भी पढ़े थे, सेम लाइन। मैक्सिमम ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या Na प्लस अब्सॉर्ब एक्टिवली, यहां पर भी वही लाइन आ रही है। जितना भी ग्लूकोज अब्सॉर्ब हो रहा है, यहां पे न्यूट्रिएंट वर्ड यूज किया हूं, देखो मैं न्यूट्रिएंट किसके लिए यूज करा था, मैं ग्लूकोज और अमाइनो एसिड के लिए। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या Na प्लस अब्सॉर्ब एक्टिवली, एनर्जी चाहिए एक्टिवली, मतलब नाइट्रोजिनस वेस्ट कहीं से अब्सॉर्ब हो रहा है, समझो जैसे यूरिया थोड़ा सा अब्सॉर्ब हुआ था ना, नाइट्रोजिनस वेस्ट अब्सॉर्ब पैसिवली, पैसिवली जैसे यूरिया, थोड़ा सा यूरिया अब्सॉर्ब हो रहा था, पैसिवली हो रहा था वो। वाटर कैसे अब्सॉर्ब होगा? वाटर रीअब्सॉर्ब्ड, वाटर रीअब्सॉर्ब बोलिए पैसिवली, वाटर रीअब्सॉर्ब पैसिवली, नाइट्रोजिनस वेस्ट अब्सॉर्ब पैसिवली, वाटर रीअब्सॉर्ब पैसिवली, जस्ट ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या Na प्लस अब्सॉर्ब एक्टिवली। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल बुक में कहीं पर भी लिखे हुआ नहीं मिलेगा अमोनिया आर सिक्रीटेड इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, नहीं मिलेगा, डायग्राम से सीखना है। अमोनिया आर सिक्रीटेड इन पीसीटी पार्ट, इसलिए बोला मैं डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से क्वेश्चन बनेंगे, डायग्राम से क्वेश्चन बनने वाले हैं। जो भी हो, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन पीसीटी में हुआ। ऐसा पीसीटी में क्या है, ऐसा क्या है पीसीटी में इतना ज्यादा अब्जॉर्ब हो रहा? सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा पीसीटी का, लॉन्ग होगा, ठीक है। तो पीसीटी इज लाइंड बाई, पीसीटी के अंदर क्या रहता है बोल, तो पीसीटी लाइंड बाई ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथीलियम,
What is present in PCT? Brush border, cuboidal epithelium. What is brush border? ब्रश बॉर्डर मतलब सेल्स के ऊपर फिंगर लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उसको ब्रश बोले। ऐसा सेल्स क्यूब शेप है ना, आइस क्यूब्स के वैसे, और उसके ऊपर हेयर लाइक ऐसे फिंगर लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोले ब्रश बॉर्डर। क्यूबॉइडल ज्यादा सरफेस एरिया है और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन भी होगा। पीसीटी का काम वाटर को अब्सॉर्ब करना है, वो करेगा, चाहे विंटर सीजन हो, चाहे समर सीजन हो, कौन सा भी सीजन हो। और मैं डायग्राम में यह भी बताया, डीसीटी से भी वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है, डीसीटी से, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। यहां पे मैं दो वर्ड यूज करने वाला हूं। एक वर्ड ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन, ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मतलब कंपलसरी, कोई चॉइस ही नहीं है भाई, कंपलसरी करो अब्सॉर्ब। और एक अब्सॉर्प्शन बताऊंगा मैं, कंडीशनल, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मतलब कंपलसरी तो नहीं है, सिचुएशन पे डिपेंड है, इसलिए नाम में भी क्या लिखा, कंडीशनल। कंडीशनल कहां हो रहा है बोल तो, लेटर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब आप बोलेंगे कंफ्यूज क्यों कर रहे, सीधा सीधा बोलो। लेटर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्या है, डीसीटी है। कलेक्टिंग डक्ट को तो मैं नेफ्रॉन का पार्ट ही नहीं मानता, कल ही बताया ना मैं, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, कल ही बताया मैं, ठीक है। यस, कंडीशनल, जैसे समर सीजन चल रहा, समर सीजन, समर सीजन में वाटर का डिमांड बहुत ज्यादा है, बॉडी में स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, तो वाटर ज्यादा चाहिए, तो वाटर रीअब्सॉर्ब कर लो, यूरिन का वॉल्यूम कम कर दो, सिंपल है, यूरिन का वॉल्यूम कम कर दो। ओके, यस। और कुछ चीजें यहां पर, व्हाट इज द शेप ऑफ वासा रेक्टा, वासा रेक्टा का शेप कैसा है, यू शेप है। स्टमक का शेप कैसा था, जे शेप। डिओडिनम कैसा था, डिओडिनम कैसा था, सी शेप। और सीकम कैसा था, ब्लाइंड सैक। सीकम कैसा था, ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक मतलब कोई पॉइंटेड स्ट्रक्चर नहीं है उसमें, कोई पॉइंटेड स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए ब्लाइंड सैक बोले थे। और कुछ बच्चे जो हैं आज डाउट भी पूछे, ऑक्सैलिस क्या होता है, बोलिए ओके, बॉटनी का है ये। ऑक्सैलिस मॉर्फोलॉजी का है, मॉर्फोलॉजी। ऑक्सैलिस का डायग्राम आप देख सकते हैं अंडर द टॉपिक ऑफ स्टेम, अंडर द टॉपिक स्टेम डायग्राम एनसीईआरटी में। ऑक्सैलिस एक टाइप की ग्रास है, तो ये हो जाएगा रनर, रनर का एग्जाम्पल है भाई। और एनसीईआरटी में एक मिस्टेक भी कर दिया है, ये शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर को क्या बोला, वो स्पाइन बोला है, वो एक्चुअली क्या ना, थॉर्न आना चाहिए, थॉर्न आना। और कंट्रोवर्सी है, वो नहीं पूछेगा, इतने कंट्रोवर्सी खुद मिस्टेक करके नहीं पूछेगा, ठीक है। शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर क्या है, थॉर्न। और ये ऑक्सैलिस क्या है, रनर है। तो अभी हम जो है ये अच्छे से कर लेना चाहिए, अब पूरा डायग्राम आज का नेफ्रॉन का जो प्रैक्टिस करना, एटलीस्ट 2 टाइम्स यू टू ड्रॉ, कौन सा पार्ट कहां क्या अब्सॉर्ब हो रहा है, कॉमन क्या है, बाइकार्बोनेट दोनों अब्सॉर्ब, दोनों तरफ से अब्सॉर्ब हो रहे हैं। वाटर कहां से अब्सॉर्ब हो रहा है, कहां से अब्सॉर्ब, बेस्ट क्या है, वाटर कहां से अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, असेंडिंग लिम्ब से वाटर अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है,
मिनिमम अब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है, मैक्सिमम तो ठीक है भाई, समझने आ गया मेरे को। मिनिमम अब्जॉर्प्शन कहां से हो रहा है पता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन का तो क्लियर है कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहां हुआ था, पीसीटी, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन पीसीटी से हुआ है। मिनिमम अब्जॉर्प्शन इज फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। ओके, तो बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कर लेना है। अभी आपको जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, आप इतना पढ़ लीजिए आज, अदरवाइज फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, टुमारो विल कंटिन्यू।